एक पिता अपनी बेटी को लाड प्यार से पालता है और बेहतरीन शिक्षा देने की कोशिश करता है। एक बेहद खूबसूरत लड़की होती है जो कि पढ़ने में तेज तर्राक होती है और वो भविष्य में कुछ बनना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, लेकिन 22 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। और जब उस लड़की की सच्चाई उसके माता पिता को पता चलती है तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं होता है। क्या है पूरी कहानी पूरा बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है हरियाणा प्रदेश में बल्लभगढ़ एक शहर लगता है। यहीं पर एक इलाका होता है सुभाष नगर इलाका। यहीं पर एक व्यक्ति रहते हैं जिसका नाम होता है अमन सिंह। अमन सिंह की दो बेटियां होती हैं। जो बड़ी बेटी होती है अभी 4 साल पहले उसकी शादी हुई है, जिसका नाम कविता होता है। जो छोटी बेटी होती है उसका नाम राधिका होता है, जिसकी उम्र 22 साल होती है। राधिका जो है बीसीए की पढ़ाई करती है। जो अमन सिंह होते हैं ये नोएडा में एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करते हैं। अब 5 फरवरी 2023 को जो राधिका होती है अपने माँ से बोलती है कि मैं मार्केट जा रही हूँ माँ, और अभी कुछ ही देर में आ जाऊंगी। लेकिन जैसे ही राधिका मार्केट जाती है लगभग 3-4 घंटे बीत जाते हैं। माँ राधिका के पास फोन करती है लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है। जब स्विच ऑफ आता है तो राधिका की जो माँ होती है अमन सिंह से बताती है कि बेटी अभी निकली थी मार्केट के लिए लेकिन अभी तक आई नहीं और उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अमन सिंह को जैसे ही पता चलता है वो छुट्टी लेते हैं कंपनी से, फौरन घर पे आते हैं और फिर फोन भी ट्राई करते हैं लेकिन फोन भी नहीं लगता है। आसपास लोगों से पता करने की कोशिश करते हैं लेकिन जो राधिका होती है इसका कोई भी रता पता नहीं चल रहा था। अमन सिंह सभी अपने रिश्तेदारों से पता करते हैं, कोई पता नहीं चलता है। 5 फरवरी की शाम को 8 बज जाते हैं लेकिन कोई रता पता नहीं चलता है। अमन सिंह अपने रिश्तेदारों से भी पता करते हैं, आसपास लोगों से कोई रता पता नहीं चलता है। तो वो पुलिस के पास जाते हैं और गुमशुदगी दर्ज कराते हैं। पुलिस जैसे ही सुनती है वो भी एक्शन में आती है। पुलिस को दो डाउट लग रहा था, या तो किसी ने फिरौती के लिए उसे पकड़ लिया होगा या तो फिर किसी के साथ भाग गई होगी। अब पुलिस भी जुट जाती है उसे खोजने में लेकिन कोई रता पता नहीं चल रहा था। धीरे धीरे करके 2 दिन बीत जाते हैं। जब पता नहीं चलता है तो पुलिस राधिका का नंबर लेती है और उसे सर्विलांस पे लगाती है, उसका कॉल डिटेल चेक करती है। तो एक लास्ट कॉल जो होता है वीरेंद्र दयाल के नाम से आता है। अमन सिंह से पुलिस पूछती है कि इस वीरेंद्र दयाल को आप जानते हो? अमन सिंह बताते हैं कि वीरेंद्र दयाल मेरा बड़ा वाला दामाद है जो कि फरीदाबाद में सेक्टर 8 में रहता है। इनका जीजा साली का रिश्ता है, ये कुछ कर नहीं सकते हैं। अलग अलग 5 लोगों के नाम अमन सिंह बताते हैं। अब पुलिस उन 5 लोगों को गिरफ्तार करती है लेकिन कोई सबूत न मिलने पर छोड़ दिया जाता है। अब पुलिस अमन सिंह से बोलती है कि एक बार मुझे वीरेंद्र दयाल से पूछताछ करने का इजाजत दे दो। तो अमन सिंह बोलते हैं ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। पुलिस वीरेंद्र दयाल को थाने बुलाती है और 14 फरवरी 2023 को वीरेंद्र दयाल थाने जाते हैं। पुलिस पूछताछ करती है, बोलती है कि आप राधिका को जानते हो? तो वीरेंद्र दयाल बताते हैं कि वो मेरी साली है, मैं साथ में खोज रहा हूं, मैं क्यों नहीं जानूंगा। तो पुलिस बोलती है कि आपको उनसे बातचीत किए कितने दिन हो गए हैं? तो वीरेंद्र दयाल बताते हैं कि मेरी उससे बातचीत हुए लगभग 1 महीने हो चुके हैं। लास्ट बात 1 महीने पहले हुई थी। पुलिस को जो डाउट था वो कन्फर्म में बदल चुका था। वीरेंद्र दयाल से बोलते हैं कि तुम तो अभी 5 तारीख को बात किए हो। तो वीरेंद्र दयाल बोलता है नहीं। अब पुलिस जो वीरेंद्र दयाल होता है उसकी कॉल हिस्ट्री को सामने रख देती है। वीरेंद्र दयाल पूरी तरह से डर जाता है। अब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वीरेंद्र दयाल बोलता है हाँ, हमने ही राधिका को मार डाला है। पुलिस पूछती है कि क्यों तुमने मारा है? तो एक कहानी सुनाता है। वीरेंद्र बताता है कि उसके पिता का नाम धर्मपाल दयाल होता है। 4 साल पहले कविता के साथ शादी हुई थी, तो पति पत्नी बन करके दोनों साथ में फरीदाबाद के सेक्टर 8 में रहते थे। जो वीरेंद्र होता है एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, कंप्यूटर का काम किया करता है।
तो सब कुछ सही तरीके से चलता रहता है। जो राधिका होती है इससे और वीरेंद्र से बात होती थी, क्योंकि जीजा साली का रिश्ता होता है। अब एक दूसरे से जब बात होती थी तो जो वीरेंद्र होता है ये राधिका से हंसी मजाक किया करता था, और हंसी मजाक करते करते कुछ ऐसे बातें बोल देता था जो कि राधिका सन्न रह जाती थी, और दोनों में एक दूसरे से प्यार प्रसंग होने लगता है। राधिका जो है ये बीसीए की पढ़ाई कर रही थी, यही वीरेंद्र ही बताता है, क्योंकि ये भी कंप्यूटर काम कर रहा था तो बोल रहा था तुम बीसीए करो। राधिका पढ़ने में तेज तर्राक होती है। अब जो बीसीए करने के बाद एमसीए करने की तैयारी थी, लेकिन इधर जब वीरेंद्र और राधिका के बीच संबंध बनने लगते हैं तो राधिका बोलती है अपने जीजा से, वीरेंद्र दयाल से, कि अब मैं आपसे ही शादी करूंगी। लेकिन वीरेंद्र तो हंसी मजाक के लिए, सब मौज मस्ती के लिए हाँ बोल दिया था, सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए राधिका से बोल दिया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। लेकिन धीरे धीरे टाइम बीत रहा था, इधर वीरेंद्र और कविता के बीच में एक बेटी जन्म ले चुकी थी। अब इधर राधिका जिद करने लग गई थी वीरेंद्र दयाल से कि आप मुझसे शादी करो। तो वीरेंद्र मौज मस्ती के लिए तो अच्छा लग रहा था, लेकिन अब उन्हें गले की हड्डी समझ में आ रही थी। अब एक बार राधिका बोली थी कि मेरे पिता से तुम हाथ मांगो जितना जल्दी हो सके, मैं 15 दिन का टाइम दे रही हूँ। तो वीरेंद्र को ये चीज बहुत बेकार लगी, और वो सोच रहा था कि मेरी पत्नी कविता है, इसी के साथ जिंदगी बिताऊंगा, दोनों साथ में रह नहीं सकती हैं। तो फिर प्लानिंग बनाता है कि क्यों न राधिका को रास्ते से ही हटा दें। तो 4 फरवरी 2023 को 4 फरवरी 2023 को बल्लभगढ़ बस स्टैंड पे बुलाता है। जो वीरेंद्र होता है राधिका को बुलाता है और बोलता है कि घूमने चलना है। बाइक से आता है वीरेंद्र, और उधर राधिका भी आई थी अपने माँ से बोल करके कि अभी आती हूँ। और फिर जो वीरेंद्र होता है राधिका को लेकर के इधर उधर घुमा रहा था, और जैसे ही रात हो जाते हैं, लगभग 8-9 बज जाता है, लगभग नदी होती है उसके किनारे ले जाता है, और फिर वहीं पर राधिका के दुपट्टा से उसके गले को दाब देता है, और राधिका इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। फिर वीरेंद्र उसकी लाश पे पत्थर उत्थल बांध करके नदी में फेंक देता है, और फिर आ जाता है घर पे। जैसे ही उधर राधिका के पिता वीरेंद्र के पास फोन करते हैं, राधिका का कोई पता नहीं चल रहा है, तो वीरेंद्र भी खोजने के लिए साथ में आ जाता है, साथ में खोजता है कि कहाँ गई कहाँ गई। लेकिन जब पुलिस इधर डाउट कर लेती है कॉल डिटेल से, तो ये पकड़ा जाता है। फिर जब पूरी बात जुर्म कबूलता है, तो जो राधिका होती है उसके माता पिता को भी यकीन नहीं होता कि मेरी बेटी, जिसको मैं बहुत अच्छा समझ रहा था, वो इस हद तक गुजर सकती है, और जिस दामाद को बहुत अच्छा समझ रहे थे वो इस हद तक गुजर सकता है। बाकी वीरेंद्र अभी सलाखों के पीछे है। बाकी इस पूरी घटना में अपनी राय जरूर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।